बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्री सौनकादि ऋषि गण और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये रस, ये भागवत रूपी प्रेम रहित रूपी रस को पिलाया गया राजा परीक्षित जी को, और यह चरित्र कहाँ से आया, कैसे आया, कौन दिया, कब दिया, क्यों दिया। अच्छा महाराज जी, ये जो आप कह रहे हो कि ये रस जो है, रस आलय जो इसमें श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भक्त की, भगवती की जो सुंदर सुंदर चरित्र, जो जीवन मुक्त जय ब्रह्म पर, जो जीवन मुक्त महा मुनि ऋषिगण इस चरित्र को पान करते हैं, इस रस को पान करते हैं, बोले वो तो ऊपर से जब टपका होगा तो वो बिखर गया होगा। तो बोले नहीं नहीं, ये रस ऐसा वैसा रस नहीं है। बोले ये परंपरागत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद मतलब भगवान, जो सृष्टि के आदि में परमात्मा परमेश्वर परमपिता, उनको कृष्ण कहो, राम कहो, महाविष्णु कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, शिव कहो, योगी कहो, योगेश्वर कहो। बोले ऐसे प्रभु ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दी पहले, प्रभु श्रीहरि के मुख से यह ज्ञान ब्रह्मा जी को जब प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी की मुख से जब टपका तो नारद जी महाराज के मुख में जाकर अटका, जो चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और जब नारद जी महाराज पराशर ऋषि की मुखमंडल को मलिनता से देखे, तो पूछे कि क्यों इतने बड़े वेद को आपने 4 भाग किए। हे व्यास जी महाराज, 17 पुराण लिखे, महाभारत लिख दिए, 6 शास्त्र आदि लिखे, परंतु आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ, और आप मलिनता क्यों हुए। नारद जी से यह देखा नहीं गया, और व्यास जी महाराज नारद जी से पूछ बैठे कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी अंतःकरण में अभी तक क्यों संतोष नहीं है। तब नारद जी महाराज कहे, हे पराशर नंदन, हे व्यास जी महाराज, आपकी जिसके लिए प्राकट्य हुआ है वो तो कार्य अभी अधूरा है। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। बोले क्यों, क्या करना है। बोले अब भगवान की जो वह दिव्य प्रेम लीला, जो रसिक जन भावुक जन पीते हैं, उस चरित्र का आप वर्णन करो। तो नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ।
ये वेद का ही एक शाखा है, शाखा है इस श्रीमद्भागवत महापुराण। और नारद जी महाराज के माध्यम से जब पराशर व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी की मुखारविंद से श्री सुखदेव जी नंदन सुखाचार्य महाराज को प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी महाराज को जब प्राप्त हुआ, वहां से सौनकादि ऋषि सुदादि को मिला, फिर वहां से हम सबको बटा। ये परंपरा, इसलिए कहा गया कि किसी भी संप्रदाय का एक शाखा प्रशाखा, जैसे सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। बोले जैसे मंत्र आज लेना है, राम मंत्र लेना है, तो परंपरागत होना चाहिए। उसका मूल आचार्य कौन है? बोले सीतानाथ, प्रभु के बाद सीता जी के बाद हनुमान जी के बाद जगतगुरु रामानंदाचार्य, आनंदानंदाचार्य जी। इस प्रकार होते होते यहाँ तक आया है। उसी प्रकार निर्माचार्य, उसी प्रकार हित हरिवंश भगवान की वंशज में हित जी महाराज की परंपरा से, हरिवंश भगवान की परंपरा से आ रहा है। परंपराया होना चाहिए। ये नहीं कि मनमुखी, 2 पैसा हो गया, बास तिलक चंदन लगाया, ड्रेस पहना और बस हम एक संप्रदाय। बोले उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, उसमें पतन होता है, उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो मनमुखी होता है आचार्यों के द्वारा। जैसे गांव में अपनी जाति प्रथा है, मैं ब्राह्मण हूं तो पहले से जो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय है, वो चतुर्थ वर्ण का है, वो वैश्य है, एक परंपरा जैसे है। इसी प्रकार गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा, वो वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। तो यह जो दिव्य रस है, ये भी परंपरागत है। उसी को कह रहे कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखात द्रव्य संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमालयम। यह रस का घर है, रस का केंद्र है। बोले कौन पिएगा? बोले रसिका भूमिभाव का 2 जने को निमंत्रण दिए। बोले रसिक जन जो भगवत कथा में, भगवत चिंतन में, भगवत मनन में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे रसिक जनों का मैं स्वागत करता हूँ, ऐसे भावुक जनों का मैं स्वागत करता हूँ। बोले इसका मतलब और कोई नहीं पिएगा? बोले नहीं, इस रस में सबको आह्वान है, क्योंकि ये रस पियो और बार बार पियो, मुँह रहो बार बार। बोले महाराज जब सब जन पिएंगे तो फिर तो ये इसमें छिलका गुठली भी होगा। बोले नहीं, इस फल में ना छिलका है ना गुठली है, ये तो रस वैश्य। बोले रस ही रस है, इसमें केवल रस ही बात है। बोले फिर उस रस में कड़वापन होगा, खट्टापन होगा? बोले नहीं, ये रस सुख मुखात द्रव्य संयुक्तम। श्री सुखदेव जी महाराज की मुख से गाया गया है, इस संसार में विस्तार किया गया है। जिस फल में, चाहे वो पपीता का हो, चाहे अमृत का हो, चाहे अन्य कोई भी फल हो, अगर संसार में देखेंगे उस वृक्ष की, उस फल पर तोते का चोंच लगा हो, तो अवश्य ही वह फल पक जाता है और
तभी तोता चोंच मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। उसको ज्ञान है। उसी प्रकार भावुक जन और जो जीवन में परेशान हो चुके हैं, एक बात आप ध्यान रखे होंगे, जब किसी को कोई बीमार हो, व्याधि हो, परेशानी हो और निर्धनी हो, जब सारे सगा संबंधी लोग उसको छोड़ देते हैं, तो अंतिम में क्या करता है? बोले भगवान की आश्रय लेता है, वो पूरा देख लेता है ताकत लगा के। नैव विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य किलसत्तधाम्ना। बोले भगवान की जो परीक्षा है, पहले संसार में भटक लेता। द्रौपदी जब तक दोनों हाथ उठा के नहीं कहा हे माधव और कोई नहीं है, नैव विदाम भगवन् प्राणरोधम, हे प्रभु मैंने अर्जुन को ताका, धनुर्धारी है, उसने भी रक्षा नहीं किया। मैंने पितामह भयवृद्ध तात को ताका, उसने भी मैंने नहीं रखा मेरी इज्जत। मैंने भीमसेन जैसे बलवान मुद्गरधारी को भी आस किया, उसने भी नहीं रख पाया। यहाँ बैठे बड़े बड़े सहाजन मेरी इज्जत को नहीं रख पाए। तुम ही हो और तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, एकमात्र आप ही हो। नैव विदाम भगवन् प्राणरोधम, हे प्रभु प्राण चला जाएगा, अब मुझे रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। इस प्रकार दोनों हाथ उठा के नैव विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य किलसत्तधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यं। हे प्रभु प्राप्ता वयम अहम त्वं वयम, हम आपके शरण में, आपकी चरणों में हम शरणागत प्राप्त हो गए। रक्षा करो, न अन्यत्र कोई, तुम शरण, तुम ही एकमात्र अभय प्रदायक हो। तब भगवान तुरंत वस्त्र दिए। इसलिए हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, हे सज्जनों, आपको व्यर्थ में इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, और उस भगवान की दिव्य रस को पाने के लिए, उसकी महत्वता को समझने के लिए, जैसे व्यक्ति को कितना भी निर्मल जल पिला दो, अब उसकी पेट भरा हो, जल से प्यास ना लगा हो, तो उसमें वो किसी भी प्रकार छिद्र निकालेगा। अरे इसमें तो धूल गिरा है, इसको तो ढका नहीं था, इसको कहाँ से भरे हो, इसको किसने लाया था, जब किसी को प्यास ना हो। और उसी व्यक्ति को किसी रेगिस्तान में ले जाओ, दिन की 12 बज रहा हो, और उसको 2-4 किलोमीटर चला दो उसमें, उस रेगिस्तान मरुभूमि, और फिर उसको कोई मेल कुचेल पानी भी दे दे तो बोलेगा तुमने पिलाया नहीं, जान बचाया। यहाँ आरओ का आपको फाइन वाटर पिलाने पर भी उसमें छिद्र निकाल रहा है, परंतु कोई मरुभूमि में वो गंदा जल भी उसको अमृत समान लगा। क्यों? क्योंकि वहां जल का अभाव है, और उस समय जल के बिना प्राण निकल रहा है। तब इसलिए वहां जल हमें खराब लग रहा था, इसलिए हमें वहां बुरा लग रहा था। जहां भरपूर मिल रहा था। इसी प्रकार संसार में जब हम तपते हैं
तरह तरह की समस्याओं से लड़ते हैं और हमारी पास फूटी कौड़ी ना हो, आटा डाल के लिए लाले पड़े हो, उस समय हम भगवान की शरणागत स्वीकार करते हैं। परंतु उस समय आते हैं जब हमारे पास सर्वस्व लूट जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन करे न कोई। कहे कबीरा सुन भाई साधु, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख का ही कोई। हमारी जब स्वार्थ है, जब हमारी अन्यत्र और कोई रास्ता ना हो, जब हमें और कोई सहारा ना हो, तब हम हरिनाम का उस अपने पुराने मित्र, पुराने साथी, परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को ध्यान करते हैं। तब हम उनके नाम को आश्रय बनाते हैं। अच्छा, जैसे हम कहीं कर्जा दिए हैं भगवान को, उसी प्रकार मांगते हैं। एक एक बार अनुभव करने योग्य है कि भगवान के पास जाते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, जैसा हम उनके पास रखे हैं दे देंगे। बोले नहीं, हम उनके अंश है और उन्हीं के हैं, परंतु हम इस माया के चक्कर में, ये विषय रस की जो कड़वी रस पीने के चक्कर में हम उस आनंद रस को नहीं पी पाते। वो आनंद अमृत रस जो कृष्ण नाम में है, जो राम नाम में है, उस रस को भूल गए थे। परंतु जब ये संसारिक जो विषय रस है, ये हमें प्राप्त होना दुर्लभ हो गया, हर जगह से निराशा हो गया, फिर हम उस पुराने पथ को, पुराने रास्ते को हम पुनः पथारूढ़ हो गए। इसलिए महर्षि कहते हैं, हे रसिका भूभाव का, इस रस का आस्वादन करने के लिए इन मात्सर्य गुणों को परित्याग करके हे राजन बैठो। हे कथा श्रवण करने वाले समस्त सज्जनों, जो भी जहां से देख रहा है, एकांत में बैठ के मस्ती लेनी है, चाहे अपने छात्र पर हो, चाहे खेती में हो, चाहे कमरे में हो। 1 घंटा तो मेरे हिसाब से आपको सुबह हो शाम हो खूब जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। और उस कीर्तन में जो भी नाम आपको प्यारा लगे, जैसे नारद जी महाराज कीर्तन करते हैं, कोई मिल जाए तो 2-4 बात कर लिए, नहीं तो श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार कीर्तन अखंड चलता रहता है। नारद जी महाराज कीर्तन का फल बोले सारे टेंशनों को दूर कर देता है। टेंशन हम क्या है बोले, एक सूर्य की ताप को सह नहीं पाते और घर की 10-10 सूर्य, बच्चे का, पत्नी का, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का,
सगा संबंधी रिश्तेदार नाते रिश्ते आदि जोड़ जाड़ के दिन भर में 10 प्रकार के टेंशन चढ़ा लेता है। बोले 10 सूर्यों के बराबर है। और इससे मुक्त होने के लिए केवल हरि संकीर्तन, हरि नाम। और आजकल नौजवान, आजकल के जो नए हैं, ये भारत का भविष्य है, परंतु इनकी मन में जवानी की जोश में आकर जो उत्पात मचाए हैं, अंतिम में इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। घर के नहीं कि घाट के नहीं, क्योंकि जिस समय कुछ करना चाहिए, जिस समय धर्म परायण रहना चाहिए, उस समय तो रहे नहीं। बोले प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जितम धर्मम, चतुर्थम किम करिष्यति। हमारे जीवन काल में जब विद्या अर्जन करना चाहिए था, तब तो हम लाइन मार रहे हैं, तब हम सिगरेट पी रहे हैं, तब हम षड्यंत्र कर रहे हैं, तब हम दुर्व्यसनों को ग्रहण कर रहे हैं, तब हम माँ बाप को मिथ्या कहकर गलत संगत कर रहे हैं, माँ बाप की पैसा लेकर गलत जगह लगा रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। कोई व्यक्ति वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। फिर अंत में क्या है, ना धर्म रहता है ना धन रहता है, सब तरह से नाश। तब पश्चाताप के सिवा दूसरा कुछ नहीं बचता। और एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन करे, जीवन में किसी को भी आदर्श मानकर, किसी सफल महापुरुष को गुरु मानकर, उनकी आज्ञा मानकर साधन भजन करे, तो आज भी मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, जीवन खुशीमय हो सकता है। जैसे बिगड़ने के लिए 25 साल 30 साल लगता है, उसी प्रकार आपके जीवन को बनाने के लिए भी समय लगेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि नहीं हम जाते ही वो बन जाए। भाई तुम्हारी कर्म तुरंत कौन ले लेगा? जब आपकी बाएं हाथ दाहिने हाथ का काम नहीं कर सकता, दाएं हाथ के काम बाएं हाथ नहीं कर सकता, तो आपकी संपूर्ण कर्म को कौन ले लेगा? कोई नहीं ले सकता। जिस प्रकार आप किए हो उसी प्रकार भोगना पड़ेगा। और जब तस्य भोगन क्षयम्, परंतु उसमें कमी मात्रा कर सकता है। जब गुरुमुख होके भगवान की चरण की ओर चलोगे, भगवत स्मरण की ओर चलोगे, जब भागवत कथा, संतों को प्रति आदर भाव, जब संत आपको ऑटोमेटिक कृपा कर देंगे, प्रार्थना कर देंगे। किसी दिन कोई संत आपके लिए प्रार्थना करे, प्रभु इसको बहुत कष्ट है, इसको थोड़ा राहत तो दीजिए, परंतु वो कब मिलेगा? जब आप उस संत के प्रेमी बनोगे, उस संत के अनुकूल जाओगे। अब आप तो उसकी पिछवाड़ा में बारूद भर के माचिस का तिल लगाओगे और फिर कल्याण चाहोगे, षड्यंत्र करोगे, तो तुम जहां जाओ तुम्हारे जीवन में उसी बारूद से तुम्हारे लिए ही विनाश का कारण बनेगा। जिस दिन किसी संत भजन महापुरुष, भजन करने वाला भगवत प्रेमीजन ठाकुर जी की सेवा अगर आपके लिए प्रार्थना कर दिया कि प्रभु इसको इस कष्ट से मुक्त कर दो, इसको कष्ट को थोड़ा कम कर दो, उसी दिन ठाकुर जी इतने दयालु है, इतने दयालु है। कब मां दयालु, जैसे लेवे धातु चिताम गतिम कम मां दयालु, उतना को जैसे माता की गति प्रदान किए थे, उसी प्रकार उस तपते हुए व्यक्ति को
कष्ट पाता हुआ व्यक्ति को भगवान उस संत के निवेदन से, ठाकुर सेवक के निवेदन से उस पर दया कर देते हैं, उस ताप से उसको उद्धार कर देते हैं। परंतु आजकल जवानी की जोश में, जवानी की मद में आकर खड़ी होकर संतों को, वयोवृद्धों को, गुरुजनों को उत्तर प्रत्युत्तर देके अपनी वाणी से निरुत्तर करने की और दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, दबाव नहीं डालते हो, उस संत के हृदय में, उस ठाकुर जी के सेवक के हृदय में जो तुमने कलुषित विचारों को प्रविष्ट किया, वो तुम्हारे समूल नाश कर देगा। अनेक उदाहरण है, मैं अपने मनमानी नहीं कह रहा हूं। भागवत महापुराण में तो ये कहा कि अरे आप कुछ ना करो, कंस को कूदने दो, समय आएगा तो हम पूरा जड़ से ही साफ कर देंगे। इसलिए इस सत्संग, इस भागवत चर्चा का उद्देश्य है कि जन जन प्रत्येक मानव भगवान की प्रेम में ओतप्रोत हो, भगवान नाम स्मरण करे, संत गुरुजन माता पिता गौ इन सबके प्रति प्रेम सौहार्द, इनसे मिलजुल के रहे, इनको भगवत स्वरूप देखे, इनके प्रति परस्पर में भाव हो। तो हमारे जीवन में आज ये बहुत अभाव है और इस विडंबना को हम आप सब दूर करना चाहिए। आइए आज यहीं पर विश्राम करें, आगे नैमिषारण्य की कथा सौनकादि ऋषियों के द्वारा किया जाएगा और प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे बाद में। आज विश्राम करते हैं, दोबारा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जो इस चैनल को देख रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आइए इस चर्चा में सम्मिलित होइए। ज्योतिष कर्मकांड आदि ग्रह शांति से आप जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली दिखा सकते हैं। जय श्री राधे। राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम महापुराण की जय। समस्त ब्रजवासी की जय। सभी संत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कथा रसिक जन की जय। मगरा ग्रामवासी की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।